श्री राधा रमणो विजयते। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक संख्या 11 और 12। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गीता के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। आइए अब इसके शब्दार्थ को जानते हैं। अवजानन्ति अर्थात जानने वाले, माम अर्थात मुझको यानी श्री कृष्ण को, मूढ़ा यानी मंद बुद्धि, मानुषीम अर्थात मनुष्यों को या मानवों को, तनुम अर्थात रूप, आश्रितम अर्थात धारण करना या आश्रित, परम अर्थात दिव्य, भावम अर्थात व्यक्तित्व, अजानन्तः अर्थात न जानने वाला, मम यानी मेरा, भूत यानी सभी प्राणी, महेश्वरम यानी परम भगवान। ये रहा शब्दार्थ। आइए अब इसके अनुवाद को जानते हैं। इसका अनुवाद है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब मैं अपने साकार रूप में अवतरित होता हूँ तो भ्रमित व्यक्ति मुझे पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। वे मेरे व्यक्तित्व की दिव्यता को नहीं जानते क्योंकि मैं समस्त प्राणियों का परमेश्वर हूँ। कहने का भाव यह है, कल के श्लोक में हमने पढ़ा था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण जगत को रचती है। यानी भगवान की जो दिव्य शक्ति योग माया है, उसी से यह प्रकृति उत्पन्न हुई है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। यानी उसी योग माया शक्ति के द्वारा ही इस सृष्टि का सृजन होता है और उसी के द्वारा ही संचालित होती है यह संपूर्ण सृष्टि। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। यानी भगवान जब अवतरित होते हैं तो जो मूढ़ लोग होते हैं उन्हें लगता है कि ये भी तो मानव शरीर का ही रूप धारण किए हुए हैं, तो ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं, ये दिव्य शक्ति कैसे हो सकते हैं, या फिर इन्हें हम भगवान क्यों कहें। तो ऐसा उन्हें मंद बुद्धि के कारण होता है क्योंकि वे भगवान की जो परम दिव्य शक्ति है उसको समझ पाने में असमर्थ होते हैं। तो इसी बात को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे मानव शरीर में देख करके लोग मेरी जो दिव्य शक्ति है उसको समझ पाने में असमर्थ होते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए यानी विचरण करते हुए मुझ परमेश्वर को, जो मनुष्य है वह मुझे साधारण मनुष्य समझ लेता है। यानी जो सांसारिक मनुष्य है वह परमात्मा को मनुष्य रूप में देख करके उन्हें भी एक साधारण मनुष्य ही समझ लेता है। तो मित्रों, यह हमारी जो विचारधारा है, मंद बुद्धि है। जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि परमात्मा जब अवतरित होते हैं तो उन्हें तो वो पहले परमात्मा मानते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि ये भी तो मनुष्य शरीर को ही धारण किए हैं, जिस प्रकार से हम सब हैं उसी प्रकार से ये भी हैं। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसी विचारधारा मंद बुद्धि के कारण ही आती है, क्योंकि हम भगवान की जो पराकाष्ठा शक्ति है, परम शक्ति है, उसको समझ पाने में असमर्थ होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप, भूत अर्थात प्राणी, यानी संपूर्ण प्राणी के जो महान ईश्वर रूप हैं, वे मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मुझे मनुष्य शरीर के आधार वाला और तुच्छ समझते हैं। यानी संपूर्ण प्राणियों के ईश्वरों का भी जो महान ईश्वर है उस परम भाव में मैं स्थित हूँ, किंतु यानी उस परम भाव में तो श्री कृष्ण स्थित हैं। मनुष्य शरीरधारी, किंतु मनुष्य शरीरधारी मूढ़ लोग इसे नहीं जानते, वे मुझे मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसमें उनका कोई दोष भी क्या दें हम, कि उनका ये दोष है कि वो मुझे मनुष्य समझ रहे हैं। जब वे दृष्टिपात करते हैं तो महापुरुष का शरीर ही तो दिखाई पड़ता है। यानी वे कैसे समझेंगे कि आप महान ईश्वर भाव में स्थित हैं, वे क्यों नहीं देख पाते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
उसको अगले श्लोक में जानेंगे। गीता के 9वें अध्याय का 12वां श्लोक है इस प्रकार से। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। आइए अब इसके शब्दार्थ को देखते हैं। मोघाशाह अर्थात व्यर्थ आशाओं का, मोघ कर्मणाः अर्थात व्यर्थ कर्मों का, मोघ ज्ञानः अर्थात भ्रमित ज्ञान का, विचेतसाः अर्थात मोहग्रस्त, राक्षसीम अर्थात आसुरीम यानी जो राक्षसी और आसुरी शक्तियां हैं, नास्तिक उनको कह सकते हैं, और च माने और, एवं अर्थात निश्चय ही, प्रकृतिम अर्थात भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति कौन कौन सी है? सत्व, रजस और तमस, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, और प्रकृति जो है वो भगवान के योग माया शक्ति से प्रकट होती है। मोहिनीम अर्थात भ्रमित या मोहिनी शक्ति जो भ्रमित करती है, और श्रिताः का अर्थ है शरण लेते हैं या धारण करते हैं। तो ये रहा शब्दार्थ। आइए अब इसके अनुवाद को जानते हैं। इसका अनुवाद है, भौतिक शक्ति से मोहित होकर ऐसे लोग आसुरी तथा नास्तिक विचारों को अपना लेते हैं। उस भ्रमित अवस्था में उनके कल्याण की आशा व्यर्थ हो जाती है, उनके सकाम कर्म व्यर्थ हो जाते हैं तथा उनकी ज्ञान संस्कृति नष्ट हो जाती है। ऐसे लोग का तात्पर्य यह है कि अभी हमने जो पिछले श्लोक में पढ़ा था कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण के या फिर उस परमात्मा की दिव्य शक्ति को समझ पाने में असमर्थ होते हैं, अपनी मूढ़ बुद्धि के कारण उन्हें भी साधारण मनुष्य ही समझ लेते हैं, ऐसे लोग ही आसुरी तथा नास्तिक विचारों को अपना लेते हैं। और उस भ्रमित अवस्था में जो योग माया शक्ति है, मोहिनी शक्ति, उससे भ्रमित होकर के उसी अवस्था में उनके कल्याण की जो आशा है वह व्यर्थ हो जाती है। यानी अगर हम अपने आत्मा का उत्थान करके अपना कल्याण कर सकते हैं तो वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि एक तो हम ऊपर से मंद बुद्धि हैं, उसके बाद जो योग माया शक्ति है वह हमें मोह माया में घेर लेती है, जिसके कारण हम अपना आत्मोत्थान नहीं कर पाते हैं। हमारा जो आत्मोत्थान है वह नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम परमात्मा तक पहुंच पाने में भी असमर्थ होते हैं। इसलिए परमात्मा तक न पहुंच पाने के कारण जो कल्याण की आशा है वह भी व्यर्थ हो जाती है। तो उनके सकाम कर्म भी व्यर्थ हो जाते हैं। जो कामना सहित जो कर्म करते हैं, सकाम कर्म, वो भी व्यर्थ हो जाते हैं तथा उनकी ज्ञान और संस्कृति ये दोनों नष्ट हो जाती है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति ही धारण किए रहते हैं। यानी उनमें कभी भी परमात्मा के प्रति जो विश्वास होता है वह जगता ही नहीं है, और जिसके कारण वे योग माया शक्ति जो होती है, भगवान की शक्ति होती है जो इस प्रकृति में विचरण कर रही है, इसी के ही माया जाल में फंस करके मनुष्य उस परमात्मा को भी भूल जाता है, जिसके कारण उनका जो कल्याण है वह भी नहीं हो पाता। उनकी जो सकाम इच्छाएं होती हैं, कामना के सहित जो वो काम करते हैं वह भी व्यर्थ हो जाते हैं। तो वे व्यर्थ आशा जो कभी पूर्ण ना हो, ऐसी व्यर्थ आशा और व्यर्थ कर्म, व्यर्थ अज्ञान, जो ज्ञान होता है वो वस्तुतः अज्ञान ही है, क्योंकि उस ज्ञान का ही क्या मतलब है जिसमें हम परमात्मा को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। ऐसे ज्ञान का क्या मतलब है? तो वह भी ज्ञान होकर भी अज्ञानी ही है। और विचेतसः यानी विशेष रूप से अचेत हुए, राक्षसों और असुरों के से मोहित होने वाले स्वभाव को धारण किए होते हैं, अर्थात आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, इसलिए मनुष्य समझते हैं। परमात्मा को लोग क्यों मनुष्य समझते हैं? क्योंकि वे राक्षसी और आसुरी शक्ति से मोहित रहते हैं। असुर और राक्षस मन का एक स्वभाव है कि न कोई जाति है न कोई योनि है, और आसुरी स्वभाव वाले भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आसुरी प्रकृति वाले लोग मुझे नहीं जान पाते हैं, किंतु जो महात्मा जन होते हैं वे मुझे जानते हैं और मेरा भजन करते रहते हैं, मेरा ही स्मरण करते रहते हैं। तो
मित्रों, यहाँ पर हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया हमें गीता के 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में कि जो आसुरी और राक्षसी प्रकृति वाले लोग होते हैं वे परमात्मा को पहचान पाने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण उनका कल्याण जो है वह भी नहीं हो पाता है और व्यर्थ का जो ज्ञान लिए वे फिरते हैं वह भी उनके लिए बस ज्ञान होता है, जबकि वो वास्तव में अज्ञान ही होता है। क्योंकि अगर वो ज्ञान रहता तो ज्ञान तो प्रकाश का द्योतक होता है, और जो प्रकाश है ज्ञान है, ऐसे ज्ञान का क्या प्रयोजन जिसमें परमात्मा को ही आप ना पहचान पा रहे हो। तो इसी बात को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो महात्मा जन होते हैं, जो आसुरी और राक्षसी प्रकृति वाले होते हैं, वो तो मनुष्य समझते हैं परमात्मा को भी, लेकिन जो महात्मा जन होते हैं ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे मुझे भजते हैं और मुझे जानते हैं, मेरी दिव्य शक्तियों को पहचानते हैं। तो ये रहा श्लोक का अनुवाद। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक अवश्य करिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे अपने मित्रों तक तो विशेष रूप से अवश्य ही शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय।